सो अपना फर्स्ट मॉड्यूल चल रहा है, उसमें 1.4 में है एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो उसमें अपन देखेंगे डेटा इन्फॉर्मेशन, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो सारी बातों का डिस्कशन करेंगे इधर, है ना। सो व्हाट इज डेटा? डेटा इज ए रॉ फैक्ट और फिगर। जो भी आप डेटा है, आपकी आपकी कोई कंपनी है, तो वो रॉ फॉर्मेट में आप डिटेल्स लेते होंगे, जैसे कस्टमर का नंबर हो गया, नेम हो गया, डेट हो गया, और कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है तो इसने सर्विस रिन्यू कराई है कि नहीं कराई है, एक वो पर्सन ने जो ऑनर है उसका। ऐसे बहुत सारे ऑनर होंगे जिसने आपकी सर्विस ली होगी, है ना। So what is information? Information it's process data that is meaningful and useful। जैसे आपके बहुत सारे कस्टमर हैं, सो वहाँ पे बहुत सारे सेलिंग हो गए, मतलब जैसे मान लो जनवरी में आपके 10 लोगों ने आपकी सर्विस ली, और फरवरी में वो सीधा बढ़ के सीधा 30 लोगों ने नए नए लोग जुड़ गए आपके साथ। तो उसके पीछे आप डेटा कलेक्ट करते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि फरवरी में इतने सारे सेलिंग हो गए, है ना। सो व्हाट आर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट एसेट? अभी के ज़माने में क्यों ये इम्पोर्टेंट एसेट है? सो अभी ऐसा है कि इस वर्ल्ड में अभी ऐसा है कि जिसके पास प्रॉपर्टीज़ है, जिसके पास गोल्ड है सबसे ज़्यादा, वो सारे अमीर नहीं है। जिसके पास डेटा है, जिस कंपनी के पास ज़्यादा डेटा है, वो सबसे ज़्यादा अमीर है। जैसे गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, और बहुत सारी कंपनी है ना। सो रीजन व्हाई डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर एसेट, मतलब एसेट क्यों बोला जा सकता है? हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, मतलब जो भी डेटा है उससे अपन आगे फ्यूचर का डिसीजन ले सकते हैं इजीली। और इंक्रीज एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी बढ़ाना। जैसे मेरे जनवरी में 5 ही सेलिंग हुए और फरवरी में वो बढ़ के सीधा 30 पे हो गया, और मार्च में वो फिर डाउन होके 20 आ गया या फिर 15 आ गया। तो वो एफिशिएंसी बढ़ेगी कि कौन सा लूप बैक है यहाँ पे, कि फरवरी में बढ़ जा रहा है और मार्च में घट जा रहा है, और फिर जनवरी में तो और घट गया फिर, है ना। तो ये सारी चीजें कंपेटिटिव एडवांटेज, है ना। जिसके पास डेटा होता है कंपनी का, जैसे मेरे कंपनी के पास डेटा है, तो मैं मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है उसको आराम से बीट कर सकता हूँ। कैसे? तो मेरे डेटा को शो करके कि भाई आज मेरा इतना सेलिंग था, कल इतना है, तो कौन सा रीजन है कि जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ और मेरे कॉम्पिटिटर को मैं पीछे छोड़ सकूँ। सपोर्ट प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, हेल्प हेल्प प्लान फ्यूचर स्टेप बेस्ड ऑन फैक्ट नॉट गेसेस। मतलब जो भी डेटा है मेरे पास, मेरे जैसे 1 साल का डेटा मेरे पास इकट्ठा हुआ, तो अब मैं एनालिसिस करवा के मैं ये बोलूँगा कि 1 साल में इतना सेलिंग हो रहा है, तो मेरा फ्यूचर स्टेप ये है। मतलब 2025 में मेरा इतना सेलिंग हुआ था, तो 2026 में मेरा इतना सेलिंग होना चाहिए, और डेटा के अकॉर्डिंग मैं ये डिसीज़न ले सकता हूँ। कैन बी सोल्ड एंड शेयर्ड, मतलब यही चीज़ है जो लोगों को अमीर बना देती है। डेटा कैन बी यूज्ड इन रिसर्च और इवन सोल्ड लीगली। मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपन अपना जो अपने पास जो डेटा है उसको सेल भी कर सकते हैं, जिससे हम भी आगे बढ़ पाए और वो अपना जो कॉम्पिटिटर है वो भी आगे बढ़ पाए। ये चीजें होती है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है डेटा और इंफॉर्मेशन मीनिंग। मैं एग्जाम्पल के थ्रू जा रहा हूँ, रो फैक्ट एंड डिटेल्स प्रोसेस मीनिंगफुल डेटा। एग्जाम्पल क्या है? 85 रवि एंड साइंस, आपको ये डेटा है, मतलब रो फॉर्मेट में है, देख रहे हो 85 रवि एंड साइंस। सो इसको इन्फॉर्मेशन में कैसे अपन डालेंगे, तो कि रवि स्कोर 85 मार्क्स इन साइंस, ओके। तो फॉर्म अनऑर्गेनाइज है, और इसमें क्या ऑर्गेनाइज एंड क्लियर दिख रहा है कि रवि ने 85 स्कोर किया है साइंस सब्जेक्ट में। यूजफुल यूजफुलनेस, है ना, नॉट वेरी यूजफुल अलोन, वेरी यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन। मतलब यहाँ पे मैं रवि 85 साइंस बोल रहा हूँ तो कुछ मतलब मीनिंग नहीं बन रहा है, बट वही मैं उसको इन्फॉर्मेशन में डाल रहा हूँ कि रवि स्कोर 85 मार्क्स इन साइंस, तो कैसा मतलब इन्फॉर्मेशन बन रहा है वो। सोर्स कलेक्ट कलेक्ट डायरेक्टली एंड क्रिएट आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा, ओके। सो उस पे अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। So importance of investing in security. Importance of investing in security. Protect valuable data, prevent cyber attacks, save money, build trust, avoid business loss, है ना। So क्यों डेटा इन बहुत सिक्योर रखना चाहिए अपने को, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। गुड सिक्योरिटी इज इक्वल टू सेफ डेटा, ट्रस्टेड यूजर प्लस स्मूथ बिजनेस। याद रखना। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्ट वैल्यूएबल डेटा, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, कस्टमर इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड बिजनेस सीक्रेट्स
सीक्रेट्स नीड प्रोटेक्ट फ्रॉम हैकर और थेफ्ट्स। मूवी जो भी अपना डेटा है, जैसे मैं कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, जो भी किसी वेबसाइट का, जो भी कोई वेबसाइट है उसमें मेरे डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें मैं डाल रहा हूँ। अब हैकर वो वेबसाइट को हैक करके वो डेटा ले जा रहा है, तो वो मतलब बहुत बहुत बिजनेस डाउन हो जाते हैं इससे, कि भाई हैकर यहाँ, ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो इस वेबसाइट को यूज नहीं करना चाहिए, तो वो बिजनेस लॉस हो गया। प्रिवेंट साइबर अटैक्स, सिक्योरिटी हेल्प स्टॉप वायरस रनवेयर एंड हैकर फ्रॉम बैंकिंग इनटू योर सिस्टम और कॉज डैमेज, है ना। सो अपना जो प्रिवेंट साइबर अटैक्स, मतलब साइबर अटैक क्या होता है कि जो भी कोई रैंसमवेयर अटैक हो रहा है, हैकर के द्वारा कोई अलग टाइप के अटैक जनरेट कर रहा है या फिर कर रहा है अपने सिस्टम पे, तो उसको प्रिवेंट करना है अपने को, जिससे डेटा लॉस ना हो। सेव्स मनी। और सिक्योरिटी ब्रीच कैन कॉस्ट ए लॉट, मतलब जो भी जिसका भी डेटा लॉस हो रहा है, जिस बिजनेस का डेटा लॉस हो गया, वो बहुत लॉस में चले जाते हैं, बहुत लॉस में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेटा पूरा लेके वो फिर अनदर कंपनी को सेल कर सकता है, बहुत करोड़ों लाखों में सेल होता है ये सारी चीजें। फ्रॉम फिक्सिंग सिस्टम टू प्लेइंग, ओके, इन्वेस्टिंग सिक्योरिटी, मतलब यही है कि सेव मनी के चक्कर में ये लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन वाले, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं, उनको हायर नहीं करते, तो उनके डेटा ब्रीच होने के बाद वो रियलाइज करते हैं कि इफ हमने कर लिया तो अच्छा होता, कि इतना लॉस नहीं होता अपने मनी का। बिल्ड ट्रस्ट, कस्टमर एंड यूजर ट्रस्ट बिजनेस दैट कीप देयर इंफॉर्मेशन सेफ, स्ट्रॉन्ग सिक्योर सोन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी बिजनेस है, जो भी बिजनेस चला रहा है, वो भी अपना कोई वेबसाइट है जो जिसमें बहुत सारे यूजर है, जैसे बॉट हो गया, तो वो बहुत सारे यूजर उसमें लॉग इन करके अपना प्रोडक्ट मंगवा रहा है, अपने हाउस पे डिलीवरी करवा रहा है ना। बट उसके डेटा लीक हो गए, तो फिर वो जो कस्टमर है वो सारे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर, वो वो बिलीव नहीं कर पाएंगे कि भाई ये जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है, तो उसके ऊपर लॉग इन मत करो, क्योंकि अपना डेटा लीक हो जाएंगे। अवॉइड बिजनेस लॉसेस, साइबर अटैक्स कैन बी शट डाउन सिस्टम, डेली वर्क्स और इवन क्लोज बिजनेस। साइबर अटैक इतने खतरनाक है कि किसी बिजनेस को गिरा भी सकते हैं। कैसे? तो कुछ ये डेटा थेफ्ट करके, साइबर अटैक करके, है ना, ये सारी चीजें इसमें हैं। सो रिलेशनशिप ऑफ डेटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन, है ना। डेटा इट्स ए रॉ मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन इज द फाइनल प्रोडक्ट। वो जो सारी चीजें अपन आगे डिस्कस किए वही है, सो मैं इसमें डीप में नहीं ले जा रहा हूँ अभी आपको। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बहुत सारी अच्छी बातें हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टॉक ऑफ थ्री थिंग्स दैट ऑर्गेनाइजेशन डू: ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड पेटेंट, है ना। ट्रेडमार्क इन आईटी, ट्रेडमार्क क्या होता है? क्या होता है आपको पता है ट्रेडमार्क क्या है? जैसे गूगल, आप गूगल लिखा, आप आपको बहुत सारी चीजें, आप जैसे देखते हो गूगल, तो गूगल देखते हो तो वो एक ट्रेडमार्क है, ये ट्रेडमार्क लोगो है। ये लोगो कोई कॉपी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने, गूगल ने रजिस्टर करवाया गवर्नमेंट से कि ये हमारा ट्रेडमार्क है। जैसे प्रोटेक्ट लोगोस, नेम एंड आइडेंटिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस। जैसे मेरा अभी यूट्यूब, तो मैं ऐसा कोई चीजें नहीं निकाल सकता। मैं जैसे मेरे को खुद का यूट्यूब बनाना है, तो मैं यूट्यूब नाम से नहीं बना सकता। मैं ऐसा बना सकता हूँ, ई इंडिया यूट्यूब भी, ऐसा कुछ भी, मतलब यूट्यूब से नाम से मैं कुछ भी चीजें नहीं बना सकता, क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू उसने रजिस्टर करवा दिया है अपना ट्रेडमार्क, है ना। कॉपीराइट इन आईटी, प्रोटेक्ट सोर्स कोड, डिजाइन एंड डॉक्यूमेंट। जो भी अपना, जैसे मान लो कि आ, आपने कोई अपना प्रोडक्ट बनाया, जैसे मैंने कोई कोड बनाया, जिससे, है ना, सामने जो रखा है ना ऑब्जेक्ट, वो दिख जाता है, मतलब वो खुद फोन पे मेरे दिखेगा कि ये है अपना। जैसे मैं गूगल लेंस ले लो, तो वो उसके पीछे जो भी सोर्स कोड है वो मैं कॉपी नहीं कर सकता। उसने, है ना, रिजर्व कर दे, मतलब उसने गवर्नमेंट के थ्रू उसको वेरीफाई करवा दिया है कि ये हमारा सोर्स कोड है, ये कोई कॉपी नहीं करेगा। जो भी लोग कॉपी करते हैं उनके ऊपर लीगली केस होता है, उनके ऊपर लीगली जेल होता है, मतलब वो लोग जेल में जाते हैं। पेटेंट इन आईटी प्रोटेक्ट न्यू टीच इन्वेशन मेथड एंड एल्गोरिदम। कोई भी आपका न्यू इन्वेशन है, जैसे लाइक आपने कोई ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो किसी ने निकाला नहीं है, बट आपने निकाला, तो वो आपका पेटेंट हो गया। तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू वो पेटेंट रजिस्टर करवा देना है, जिससे आगे
आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क में क्या है, प्रोटेक्ट आईटी, तो लोगो, एप्स आइकन, सॉफ्टवेयर ब्रांड नेम्स, है ना। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हो फ्लिपकार्ट लोगो, तो वो कोई कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि वो ट्रेडमार्क है। इन्फोसिस नेम, वो भी नहीं कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो ट्रेडमार्क है। कॉपीराइट क्या होता है, कोड, यूआई डिजाइन, कंटेंट एंड मैनुअल्स। मैं आपको बताता हूँ, सोर्स कोड ऑफ एन ऐप, वेबसाइट एंड कंटेंट। जैसे यूट्यूब का सोर्स कोड है, वो मैं उठा के मैं अपने लिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉपीराइट हो जाएगा और सीधा मेरे ऊपर लीगली केस होगा और फाइन भी होगा। पेटेंट, यूनिक सॉफ्टवेयर आइडिया और एल्गोरिदम्स, है ना। गूगल्स पेज रैंक, एप्पल स्वाइप फीचर्स, ये सारी चीजें। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स आर नॉन फिजिकल गुड्स दैट आर क्रिएट, सोल्ड, डिलीवर एंड यूज इन डिजिटल फॉर्म, यूजुअली ओवर द इंटरनेट। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते बट जिसको हम क्रिएट करते हैं, जिसको हम बेचते हैं, डिलीवर करते हैं, बट वो भी एक प्रोडक्ट ही है, बट उसको बोला जाता है डिजिटल प्रोडक्ट। जैसे आपने कोई एक्सेल यूज कर रहे हो तो वो डिजिटल प्रोडक्ट है। किसने बनाया, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। यू कैन नॉट टच देम लाइक फिजिकल प्रोडक्ट बट यू कैन डाउनलोड, स्ट्रीम, एक्सेस और यूज देम ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो या यूट्यूब में देख रहे हो या फोन में देख रहे हो या फिर आपके पीसी में या कंप्यूटर या डेस्कटॉप में देख रहे हो, तो ये सारी चीजें के बारे में डिस्कस किया है यहाँ पे। अब सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कौन से हो गए, तो सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जूम, फोटोशॉप, ये सारे सॉफ्टवेयर हो गए। मोबाइल ऐप क्या होते हैं, तो मोबाइल ऐप आपको पता ही है, व्हाट्सअप, पेटीएम, जोमेटो, इंस्टाग्राम, ये सारे मोबाइल ऐप है। ई बुक एंड पीडीएफ्स, है ना। ई बुक्स एंड पीडीएफ्स क्या होते हैं, तो ई बुक्स आपको पता है कि स्टडी मटेरियल, नॉवेल, ट्यूटोरियल इन डिजिटल फॉर्मेट। आप यूट्यूब में जो भी ट्यूटोरियल देखते हो, सारी चीजें, अभी मेरा वीडियो जो देख रहे हो वही। ऑनलाइन कोर्सेज, यूडेमी, कोर्सेरा, बायजूस एंड एकेडमीज, अन एकेडमिक्स, वो सारे ऑनलाइन कोर्स हो जाए डिजिटल प्रोडक्ट में, हाँ, ध्यान रखना। म्यूजिक एंड वीडियो में आप सॉन्ग बहुत सुनते हो स्पॉटिफाई पे, मूवी देखते हो नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखते हो। गेम्स, तो गेम्स क्या हो गई, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल्स एंड माई, बहुत सारी फ्री फायर और वो सारी गेम्स। वेबसाइट टेम्पलेट, वर्डप्रेस थीम, एचटीएमएल टेम्पलेट्स, है ना। क्लाउड सर्विसेज, जैसे गूगल ड्राइव आप यूज कर रहे हो, आई क्लाउड, ड्रॉप बॉक्स, ये सारी चीजें डिजिटल प्रोडक्ट हो गई गूगल क्लाउड सर्विस में। डिजिटल एक्ट एंड एनएफएस, एनएफटीज बराबर, तो इंस्टाग्राम, इमेज इमेज ड्राइंग और डिजिटल एसेट सोल्ड ऑनलाइन बराबर। आपको पता है कि आप, है ना, अपने इमेज को क्लिक करके आप सेल भी कर सकते हो क्योंकि वो डिजिटल प्रोडक्ट हो गया है। अब ये सारी चीजें मैं डिस्कस किया ना, वो सारे डिजिटल प्रोडक्ट है, याद रखना। ओके, अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के बाद ये है डेटा ड्राइवन बिजनेस डिसीजन, है ना। कैप्चर, कलेक्ट, कोरिलेट, रिपोर्ट एंड डिसीजन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताता हूँ कैसे। स्विगी ट्रैक व्हाट यूजर ऑर्डर एंड व्हेन, है ना। कैप्चर किया, क्या किया, डेटा कैप्चर किया। स्विगी ट्रैक व्हाट यूजर ऑर्डर एंड व्हेन। कलेक्ट क्या है, तो कलेक्ट, स्टोर द डेटा इन डेटाबेस, टाइम, लोकेशन एंड रेस्टोरेंट। आपने कोई भी स्विगी में ऑर्डर किया तो आपका डेटा है वो जो स्विगी वाले जो है, स्विगी ऐप वाले, वो कलेक्ट करेंगे और एक सर्वर पे सेव करके रखेंगे, किस टाइम पे, कितने बजे और कहाँ पे आपने ऑर्डर किया था, किस रेस्टोरेंट से, है ना। कोरिलेट, फाइंड पैटर्न्स लाइक बिरयानी ऑर्डर इंक्रीज ऑन फ्राइडे, मतलब मान लो कि बिरयानी का जो ऑर्डर है वो फ्राइडे के दिन बहुत इंक्रीज हो जा रहा है, तो रिपोर्ट क्या होगा, जनरेट ग्राफ फॉर मैनेजर टू सी टॉप परफॉर्मिंग लोकेशन। वो मैनेजर क्या बोलेगा कि मेरे को एक ग्राफ दो जिसमें, है ना, बहुत सारे टॉप परफॉर्मिंग लोकेशन हो जहां से बहुत सारी चीजें लोग मंगवा रहे हैं। डिसीजन क्या आएगा, तो स्विगी ऑफर डिस्काउंट ऑन बिरयानी एवरी फ्राइडे टू इंक्रीज ऑर्डर, मतलब फ्राइडे को बिरयानी सबसे ज्यादा तो जाती है बट उसके ऊपर भी व्हाट इफ के अपन डिस्काउंट दे दे, तो डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा, सब उससे भी ज्यादा सेलिंग हो जाएगा बिरयानी का, है ना। यहाँ पे स्टेप लिखा है, यहाँ पे व्हाट इज डज एंड पर्पस, ये सारी चीजों में मैं नहीं जाऊंगा, आप पढ़ लेना पॉज करके वीडियो को, तो आपको पता चल जाएगा यही चीज है जो यहाँ पे लिखा हूं मैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड तो नहीं है, इतना ही था इस वीडियो में। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है तो ना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू।